अस्सलाम वालेकुम aspirants of PPSC, FPSC, NTS and other competitive exams. Let's start solving computer MCQs. So our first MCQs is vendor created program modification. These are called fixes. जब एक प्रोग्राम में कोई हम मॉडिफिकेशन करते हैं कुछ, तो उसके बाद उसको हम कहते हैं कि ये हमने इस प्रोग्राम को फिक्स किया है. नेक्स्ट, स्टोरेज मीडिया सच एज CD राइट, रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग. अब वो रीड एंड राइट के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं. पहले मैग्नेटिक स्ट्रिप्स और डॉट्स यूज़ होते थे, अब लेज़र बीम या लेज़र बीम या फिर इस तरह से ना कुछ लाइट की तरह के तो वो यूज़ होते हैं. इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है. टू रीलोड अ वेब पेज प्रेस द रिफ्रेश बटन. रिफ्रेश बटन को हम प्रेस करेंगे तो फिर वो उस पेज को रीलोड कर देगा, जो चीज़ें उसमें मिसिंग थी वो दोबारा से अपडेट कर देगा. द डैश कंट्रोल्स क्लाइंट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज. क्लाइंट की जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है वो हमेशा सर्वर एप्लीकेशन ही मैनेज करेगी. जब भी कोई चीज़ हम कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं, अपने पास सेव करते हैं, तो वो डाउनलोड होती है, और जब हम कोई चीज़ उसके ऊपर पोस्ट करते हैं तो वो अपलोड होती है. लाइक कोई वीडियो हो गई, इस तरह अगर हम यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं अपलोडिंग, और दूसरा जो प्रोसेस है उसको अपने सेल में सेव करने का, उसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग. FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और JPEG ये इमेज की एक्सटेंशन है. विच मीडिया हैव द एबिलिटी टू हैव डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन देम बाय यूजर्स मोर देन वंस. अब एक टाइम से अगर हम एक टाइम के लिए करते हैं तो वो CD हार्ड डिस्क आएंगी जो कि रीडेबल होंगी. अब RW ये री राइटेबल होती है. अगर एक दफ़ा दोबारा लिखा हुआ है उसके ऊपर हमने दोबारा से राइट करना है तो री राइटेबल डिस्क यूज़ होती है इस पर्पज़ के लिए. वट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें टेलीफोन लाइन चाहिए, मॉडेम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. व्हाट इज़ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स बेसिकली इंटरनेट पे बिज़नेस करने का एक मेथड है. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, buying and selling products and services over the internet is called e-commerce. Storage and memory differ with respect to which of the following characteristics. तो इसके लिए ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो रिलायबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, स्पीड पे भी और प्राइस पे भी. नेक्स्ट, एक्टिव विंडो. हमारे पास ऐसी विंडो होती है जो कि करंटली रनिंग में होती है. अब जिस तरह अगर ये मेरे पास विंडो है जिस पे ये मैंने PDF फाइल खुली हुई है, तो ये मेरे पास एक्टिव विंडो है. अब अगर इसके ऊपर मैं कोई और टैब खोल लूँगी तो फिर मेरे पास वो एक्टिव विंडो में आ जाएगा. 1024 बाइट्स इक्वल होते हैं 1 किलोबाइट के. इस तरह 1024 जो किलोबाइट्स हैं वो मेगाबाइट्स के, और फिर नेक्स्ट गीगाबाइट्स, टेराबाइट. ठीक है, इस तरह से ये एक सीरीज़ है. PCXT रेफ़र करता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी को. नेक्स्ट, OSI लेयर्स से, OSI मॉडल की लेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं उनमें से हमने ये बताना है कि मोस्ट नेटवर्क एम्प्लॉय डिवाइसेस फॉर राउटिंग सर्विसेज राउटर्स वर्क एट विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर. तो OSI लेयर की जो नेटवर्क, OSI मॉडल की जो नेटवर्क लेयर है उसके ऊपर राउटर्स जो है वो वर्क परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लैन सिक्योरिटी. लैन की सिक्योरिटी के लिए हमें प्रॉक्सी चाहिए होती है. नेक्स्ट, मल्टीकास्ट राउटर्स. ऐसे राउटर्स होते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट पैकेट्स को. जो डेटा होता है वो हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है विद द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. तो अब उन पैकेट्स का कोई ना कोई एड्रेस होगा, नंबर उनको असाइन होगा, फिर वो डेस्टिनेशन एड्रेस भी उनको दिया जाएगा. तो इस तरह से डेटा ट्रैवल करता है इंटरनेट पे. विच ऑफ द फॉलोइंग यूज राउट्स विद पैकेट फिल्टरिंग रूल्स टू अलो और डिनाई एक्सेस. तो इसके लिए हमारे पास पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स होती हैं जो कि ये चेक करती हैं कि ये इसका जो एड्रेस है, जो पैकेट हमारे पास आया है, ये हमारे एड्रेस से मैच कर रहा है या नहीं, जो उसके ऊपर डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली ये है या नहीं. तो इस पर्पज़ के लिए हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो कि रन करता है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल यूजिंग प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट, अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर. जब हमारे पास पैकेट्स आ जाते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों यूज़ करती हैं. ठीक है,
मतलब कि उनको अगर हमने फ़िल्टर करवाना है तो उसके लिए सारा काम हो रहा होता है ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फायरवॉल्स? फायरवॉल्स फ़िल्टर करती हैं नेटवर्क ट्रैफिक को भी और हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस, और ये फॉलो करती हैं सेट ऑफ रूल्स जिनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फायरवॉल फॉर योर लैन? फायरवॉल के लिए हमारे पास जो बेनिफिट है वो ये है कि स्ट्रिक्टर एक्सेस टू कंट्रोल टू क्रिटिकल रिसोर्सेज और ग्रेटर सिक्योरिटी हो जाती है। इसका इंस्टेंट मैसेजिंग से कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमारे पास वो पैकेट्स वगैरह आ रहे होते हैं और उसे इस तरह से फ़िल्टर करने होते हैं, तो सिक्योरिटी भी होगी और एक्सेस भी ठीक होगी। नेक्स्ट, मल्टी होम फायरवॉल जो है इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है जब हमने कंपनी ने रिसीव्स इंटरनेट एक्सेस थ्रू अ नेटवर्क और गेटवे सर्वर, तो उसके बाद हम मल्टी होम फायरवॉल यूज़ करेंगे ताकि डिफरेंट जो कंपनी के वो हैं जहाँ पे सिस्टम यूज़ हो रहे हैं उन तक एक्सेस हो उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज स्पेशली डिज़ाइन टू फॉरवर्ड पैकेट्स टू स्पेसिफिक पोर्ट्स? अब हमने पैकेट्स तो हमारे पास आ गए, अब हमने उनको स्पेसिफिक पोर्ट्स की तरफ लेके जाना है, तो हमारे पास इस पर्पज़ के लिए स्विचिंग हब यूज़ होगी। हब में ऐसा होता है कि मल्टीपल जगहों पे जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बूटिंग प्रोसेस के बाद .bat वाली फ़ाइल हमेशा चलती है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। रियल टाइम सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि ट्रांजैक्शन असेस और अपडेट करता है फाइल में कि वो उसका जो ओरिजिनल डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसके ऊपर इफेक्ट आए। इंटरैक्टिंग कंप्यूटर और कंजर्वेशन कंप्यूटिंग, ये ऐसी कंप्यूटिंग है जिससे यूज़र कैरी करता है कन्वर्सेशन विद सेंट्रल सिस्टम्स, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। टाइम शेयरिंग में ये होता है कि अगर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं और वो बहुत लंबे हैं, उनको हमने एग्जीक्यूट करवाना है साइमल्टेनियसली, तो इस पर्पज़ के लिए हम टाइम शेयरिंग यूज़ करते हैं ताकि हमारा वो जो वर्क हमने परफॉर्म करना है वो भी इक्वल टाइम पे हो जाए और हर प्रोसेस को उसकी रिसोर्सेज भी मिल जाए। इसके लिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स डायरेक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, तो इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है, टाइम शेयरिंग। बैच प्रोसेस के ये तीनों नाम है, सीरियल, सीक्वेंशियल, ऑफलाइन प्रोसेसिंग। माइक्रो कंप्यूटर के लिए हम यूनिक्स यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा आर एक्यूमुलेटेड एंड प्रोसेस्ड इन अ ग्रुप कॉल्ड, तो वो बैच प्रोसेसिंग है, डिफरेंट बैचेस बने होते हैं और उसमें डेटा आ रहा होता है हमारे पास और इस सारे को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज़ करते हैं प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। जो मैकिनटॉश के कंप्यूटर्स हैं वो कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग यूज़ करते हैं। अब प्रीएम्प्टिव और कोऑपरेटिव ये दोनों टाइप्स हैं मल्टीटास्किंग की, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बता दिया। मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट्स मोर देन वन प्रोसेस एट अ सेम टाइम, इसलिए उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है क्योंकि वो मल्टीपल प्रोसेस को एक ही टाइम पे हैंडल कर रही होती है। विच वन अलाउ 2 और मोर यूजर्स टू रन प्रोग्राम्स थ्रू द सिस्टम, तो इसके लिए हम मल्टी यूज़र करेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट यूज़र्स आ गए हैं। अगर यहाँ पे प्रोसेस लिखा होता तो हम मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। DMS स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली मेमोरी? अब रीड ओनली, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। इनमें से सेमीकंडक्टर मेमोरी डायनेमिक भी है और स्टैटिक भी है। सेपरेट रीड और राइट हेड्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड इन तीनों में से किसी में भी नहीं होते, रैंडम में भी इस तरह से नहीं होता, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट में भी नहीं होता। बाइट्स बेस्ट यूनिट है डेटा को जिसके थ्रू डेटा जो है वो स्टोर होता है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस पे। फिर आगे इसकी काइंड्स होती हैं मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से फर्दर, तो हम उस तरह से डेटा स्टोर करवा लेते हैं। कंप्यूटर में जो फ्लिप फ्लॉप है वो कैपेबल है टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट 1 और 0 के अकॉर्डिंग। अब हमने कमांड अगर चलानी है टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ फाइल इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो उसके लिए ये थर्ड होगी ANL। वायरस स्टैंड्स फॉर वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रिसाइज। FAT फाइल एलोकेशन टेबल। विच कमांड कैन बी यूज टू रिक्रिएट द डिस्क
ट्रैक्स और सेक्टर्स, इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं फॉर्मेट की, ठीक है। अब ये वाली जो वीडियो है इसमें हमने इतने 10 पेजेस कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 11th वाले पेज से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।